नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 नवंबर शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले की 6 विधानसभाओं में कुल 71 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक प्रत्याशी श्रीगंगानगर में 16 और सबसे कम अनूपगढ़ विधानसभा में 6 हैं। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने ताकत झोंक रखी है। वहीं जिला प्रशासन भी तैयारियों में जी जान से जुटा हुआ है। तैयारियों को लेकर अधिकारी कर्मचारियों को श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि इस विधानसभा में प्रत्येक बूथ पर 2-2 ईवीएम का उपयोग करना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि यहाँ 16 प्रत्याशी मैदान में है। एक ईवीएम पर 16 प्रत्याशियों की फीडिंग हो जाएगी और अंत में नोटा की फीडिंग करने के लिए दूसरी ईवीएम लगानी पड़ेगी। अगर इनमें से एक प्रत्याशी चुनाव मैदान से हट जाता तो प्रशासन का काफी काम आसान हो जाता। श्रीगंगानगर में सफाई कर्मचारियों ने बीते अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिलने पर रोष स्वरूप नगर परिषद पर तालाबंदी कर दी। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आज शाम तक वेतन नहीं मिलने पर दीपावली पर सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार सफाई कर्मचारियों व ट्रैक्टर ट्राली के चालकों को विगत माह का वेतन नहीं मिला। इससे गुस्साए कर्मचारियों ने नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर कार्यालयों व मेन गेट पर तालाबंदी कर दी। इससे नगर परिषद का कामकाज ठप हो गया। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से दीपावली पर सफाई व्यवस्था गड़बड़ाने की आशंका पैदा हो गई है। श्रीगंगानगर इलाके में इन दिनों हिमाचल प्रदेश से नए आलू की आवक शुरू हो गई है। यह आलू महंगा है, लेकिन पुराने आलू के मुकाबले इसकी डिमांड ज्यादा है। लोग इसके टेस्ट के कारण इसे पसंद कर रहे हैं। बाजार में हर दिन करीब 100 से 150 क्विंटल आलू आ रहा है। इसकी रिटेल कीमत अभी बाजार में करीब 30 रुपए प्रति किलो है। वहीं पुराना आलू लगभग आधे दाम में मिल रहा है, लेकिन लोग इसे कम पसंद कर रहे हैं। अभी बाजार में आलू के भाव की बात करें तो नया आलू थोक में 18 रुपए प्रति क्विंटल बिका। ऐसे में इसकी सफाई के बाद इसे करीब 30 रुपए प्रति किलो में बेचा गया। वहीं पुराना आलू थोक में 9 रुपए प्रति किलो में मिलने के कारण इसे 15 रुपए प्रति किलो में बेचा गया। 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। मुहूर्त के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 12:35 के बाद ही त्रयोदशी तिथि आएगी। ऐसे में इसके बाद ही खरीदारी शुरू हुई। बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है। श्रीगंगानगर शहर के गोल बाजार, दयानंद मार्ग और अन्य प्रमुख बाजारों में इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। शहर के गोल बाजार में इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की खरीद जोरों पर रहेगी। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी त्योहार की धूम साफ नजर आ रही है। धनतेरस पर एक ही दिन में लाखों रुपए के बर्तन बिकने की उम्मीद है। बर्तन व्यापारियों ने बताया कि एक ही दिन में लाखों रुपए के बर्तन बिकने की उम्मीद है। हालांकि मुहूर्त दोपहर 12:30 बजे के बाद का था, लेकिन लोगों ने सुबह से ही खरीदारी शुरू कर दी। श्रीगंगानगर शहर व इसके आसपास क्षेत्र में शुक्रवार अल सुबह बूंदाबांदी होने और हवा चलने से सर्दी का एहसास होने लगा है। शहर में आज 1.3 mm हल्की बारिश हुई। आज सुबह बादलवाही के चलते सूर्य देव के दर्शन भी देरी से हुए। दोपहर को सूर्य और बादलों में लुका छिपी होती रही। जिले के कई भागों में गुरुवार शाम को बूंदाबांदी होने से तापमान गिर गया, जिससे मौसम ठंडा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 27.5 और न्यूनतम 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल से एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आगामी 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। दीपावली पर्व पर श्रीगंगानगर शहर में भीड़भाड़ होने पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निजी बसों को खड़ी करने का स्थान अस्थायी तौर पर बदला गया है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। यातायात शाखा प्रभारी रमेश सरवटा ने बताया कि लोक परिवहन बस सेवा यूनियन के प्रधान राजेंद्र जिंदी व निजी बस यूनियन के प्रधान सोनू अनेजा के साथ बैठक करके निजी बसों को खड़ा करने के लिए अस्थायी स्थान बदलने का निर्णय लिया गया। श्री सरवटा ने बताया कि 10 नवंबर से 12 नवंबर तक बसों को भगत सिंह चौक, कोडा चौक बस स्टैंड से उधम सिंह चौक तक आने जाने वाली सड़कों पर निजी बसों को नहीं रोका जाएगा। श्रीगंगानगर में कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मिगलानी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। गहलोत सरकार प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से ही 7 गारंटी योजनाओं से एक ऐसी गारंटी लेकर आई है। मिगलानी ने आज सुबह गांव अक्कामाली से अपने जनसंपर्क अभियान में यह बात कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा घोषित 7 गारंटियों में से पशुपालकों से गोबर की खरीदने की गारंटी भी शामिल है। कांग्रेस ने वादा किया है कि फिर से सत्ता में आने पर पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीद की जाएगी। ज्यादातर पशुपालक किसान ही हैं।
दीपावली पर्व पर नगर पालिका द्वारा रायसीनगर कस्बे के मुख्य बाजारों में भव्य सजावट की गई है। रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजावट की गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत के प्रयासों से पहली बार कस्बे में यह भव्य सजावट की गई है। व्यापारियों में भी काफी उत्साह है। सजावट के चलते मुख्य बाजार में नागरिक खरीदारी करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य मार्गों के साथ सरकारी कार्यालयों, मिनी सचिवालय, डिवाइडर और पुरानी धान मंडी में सजावट की गई है। विधानसभा आम चुनाव के दौरान 25 नवंबर को होने वाले मतदान दिवस के दिन मध्य प्रदेश में कार्य करने वाले श्रमिक या ऐसे कार्मिकों जो राजस्थान के मतदाता हैं को मतदान करने के लिए संवैधानिक अवकाश प्रदान किया गया है। मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन संवैधानिक अवकाश मंजूर किए जाने का प्रावधान है। यदि कोई नियोजित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 500 रुपए तक का जुर्माना दंडनीय होगा। श्रीगंगानगर में एक प्रयास संस्था द्वारा दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में लवकुश वाटिका के सामने सड़क के किनारे तथा सिटी हॉस्पिटल के समीप रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को दीपोत्सव किट व स्टेशनरी वितरित की गई। इस मौके पर बच्चों को मोमबत्ती, दीपक, माचिस, चिप्स, चॉकलेट, टॉफियां, साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, मिठाई के पैकेट आदि सामग्री प्रदान की गई। रायसीनगर के गांव 3 के एसडी सुखचैनपुरा ढाणी में 20 परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की एवं भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने का फैसला किया। इस मौके पर शिवनारायण पचार, जगदीश, ओम प्रकाश, मनोहर, शीशपाल गोदारा, सतपाल पचार, राहुल पचार, सुभाष पचार, अनिल पचार, सुनील पचार, प्यारा सिंह, बनवारी सुथार, उमेश सिंह राव, साहबराम वर्मा, लालचंद वर्मा, बलराम वर्मा, राय साहब खिलेरी, सुरेंद्र सोलंकी, मिट्ठू सिंह व गोपाल राम के परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्रीगंगानगर के सिद्ध धाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर सुदामा नगर में 11 के पावन पर्व पर मंदिर प्रांगण में जागरण हुआ। जागरण में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के समक्ष शीश नवाकर मन्नतें मांगी। भजन गायक विक्की शर्मा, दीपांशु, पवन चलाना, गगन, सुरभि, चंचल, नरेंद्र, दीपक, कौशिक व अन्य ने बाबा का गुणगान किया। इस अवसर पर वृंदावन से कथावाचक डॉक्टर संजय सलील मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए आए। उनका दुपट्टा, माला पहनाकर सम्मान किया गया। सूरतगढ़ में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से झुग्गी झोपड़ी के जरूरतमंद परिवारों को दीपावली पर्व पर मिठाई का वितरण किया गया। आनंद सबके लिए कार्यक्रम के तहत 200 से अधिक निर्धन व जरूरतमंद परिवारों के यहां जाकर मंच सदस्यों ने मिठाई वितरित की। प्रभारी हर्ष बंसल ने बताया कि मंच के अध्यक्ष नितेश सोमानी ने इस अवसर पर सहयोग करने वाले सभी दानदाताओं का आभार जताया। श्री गणपुर कस्बे में दीपावली त्योहार को लेकर बाजार सजने लग गया है। आज धनतेरस के दिन दुकानदारों ने दुकानों को सजाकर पर्व की शुरुआत की है। थानाधिकारी सतीश यादव के नेतृत्व में दीपावली पर्व को देखते हुए कस्बे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दीपावली पर्व के साथ विधानसभा चुनाव के चलते बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। रायसीनगर में धनतेरस के मौके पर आज अनूपगढ़ के राजकीय आयुर्वेद औषधालय में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। आयुर्वेद ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर सीमा चौहान और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राहुल जैन द्वारा धन्वंतरी देव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर सीमा चौहान ने बताया कि आयुर्वेद पद्धति से गंभीर रोगों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने आमजन को आयुर्वेद के लाभ और प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इन दिनों क्षेत्र में बढ़ रही मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय भी आमजन को बताए गए। रायसीनगर भाजपा प्रत्याशी विधायक बलवीर सिंह लूथरा द्वारा आज श्री विजयनगर में डोर टू डोर जनसंपर्क किया गया। श्री विजयनगर शहर व धान मंडी में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। वहां व्यापारियों द्वारा जगह जगह भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया गया। लूथरा को फलों एवं लड्डुओं से तोला गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।